हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल मैथ विद मनीष में एक बार फिर से। आज से करीब 3 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था इस टॉपिक से रिलेटेड, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो आज मैंने आज मॉर्निंग में मैंने एक कमेंट पढ़ा, कमेंट आया अचानक से कि गलत समझाया है, पहले खुद सीख कर आओ। तो पहले तो मैंने जब कमेंट पढ़ा ना तो ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत समझा दिया है, शायद इसीलिए इन्होंने कमेंट ऐसा किया है। ठीक है, तो वो कमेंट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उसको देखिए और सोचिए कि क्या कोई टीचर गलत समझा सकता है। अगर उसको नहीं आता तो वो पहले सीखेगा फिर बच्चे को समझाएगा। ठीक है, तो आज मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझाने वाला हूं। ठीक है, और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें ये मैंने पहले समझा चुका हूं 3 साल पहले, तो आज आप फिर से देख सकते हो। क्लास 9th का ही टॉपिक है जिसमें दो होल नंबर्स गिवन होते हैं और उनके बीच में रेशनल नंबर्स पूछ लिए जाते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, तभी समझ में अच्छे से आएगा। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो अपना डिनोमिनेटर मेथड, जिसमें हम डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर को इक्वल करते हैं, और दूसरा हो सकता है एवरेज मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड होता है एवरेज मेथड। आज मैं दोनों मेथड्स आपको सिखाऊंगा। पहला मेथड होता है जिसमें डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें गिवन नहीं है, ये एक होल नंबर्स गिवन है 3 एंड 4 और इनके बीच में कोई गैप भी नहीं है। ठीक है, तो पहला मेथड, हमारे पास नंबर्स हैं 3 एंड 4, 3 एंड 4, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। 3 के जस्ट बाद में 4 आता है, काउंटिंग नंबर है। ठीक है, तो इनके बीच में हमें गैप बनाना पड़ेगा। अब गैप कैसे बनेगा? हमें पता है कि रेशनल नंबर्स P बाय Q की फॉर्मेट में होते हैं। कैसे होते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, और जहां पर Q जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। क्लियर है? 0 होते ही वो क्या होगा? नॉट डिफाइंड वैल्यू आएगी, अनडिफाइंड। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स P बाय Q की फॉर्म में होते हैं, तो हमें इन दोनों के बीच में गैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, और गैप बनाते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपका आंसर जो भी आ रहा है वो सही है। ठीक है, क्योंकि आंसर शीट में आंसर्स वेरी कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनको देखकर ये मत सोचना कि आपका आंसर गलत है। और बस ये ध्यान रखना कि आपका तरीका सही हो। डिनोमिनेटर मेथड मैं सिखा रहा हूं, सीख लो। तो 3 एंड 4 के बीच में हमें गैप बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। क्लियर? 1 लिख सकते हैं, 3/1 एंड 4/1। अब हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं 3/1 एंड दूसरा रेशनल नंबर है 4/1। इन दोनों के बीच में हमें गैप बनाना है, और गैप बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई उस तरीके से करना, क्योंकि यहाँ पे 6 रेशनल नंबर्स पूछे हैं, तो इस तरीके से कर लेना जैसे 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हो। सपोज करो मैं 3/1 में 5 की मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आएगा 5 3 टाइम्स होता है 15 और अपॉन में हो जाएगा 5। दूसरे में अगर हम यहाँ पे 5/5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे रेशनल नंबर में भी वही सेम नंबर की मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्लियर? आई होप के इतनी बात समझ में आई होगी। 5 4 टाइम्स हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 5। क्लियर? तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया है, 15/5 एंड 20/5 डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो बस एक बात सोचो, न्यूमरेटर जो 15 है और 20, 15 और 20 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आप लिख पाओगे? ठीक, ये सोचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप जितने रेशनल नंबर्स पूछे हैं उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना। क्लियर? तो यहां 15 से लेकर 20 के बीच में 16 17 18 19 एंड 20 5 रेशनल नंबर निकल कर आ रहे हैं। 4, बल्कि 4, क्योंकि बिटवीन निकालने हैं, बिटवीन है यहाँ पे। तो ना तो हम 15/5 ले सकते हैं और ना ही 20/5 ले सकते हैं। ठीक है, इनको इग्नोर करना होगा। इनके बीच में जितने रेशनल नंबर्स हैं, 4 रेशनल नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, तो 4 हमें बताने नहीं है। 4 की जगह हमें 6 पूछे हैं। 6 पूछे हैं तो मैं बस एक ही बात कहता हूं हर मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में कि सीधा 10/10 की मल्टीप्लाई करो। भाई 6 पूछे हैं, इससे ज्यादा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कम से कम 10 की मल्टीप्लाई करो। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 5/5 की मल्टीप्लाई को छोड़कर 10/10 की मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। ठीक है, अगर मैं यहां पे 10/10 की मल्टीप्लाई कर देता हूं 10/10, तो ये हो जाएगा
30 अपॉन में 10, 30 अपॉन में 10, 30 अपॉन में 10, यहां 10 की मल्टीप्लाई कर लो, 10 अपॉन 10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 40 अपॉन में 10। क्लियर? अब देख लो 30 अपॉन 10 एंड 40 अपॉन 10 डिनोमिनेटर सेम है और 6 से ज्यादा रेशनल नंबर्स निकल कर आएंगे। ठीक है, उस वीडियो में मैंने यही बात बोली थी। अब 30 अपॉन 10 से स्टार्ट कर लो, 40 अपॉन 10 तक कितने रेशनल नंबर्स हैं? टोटल 9 रेशनल नंबर्स हैं। 9 में से 6 कोई से भी लिख दो, ये आप पर डिपेंड करता है। कोई भी रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच से आप लिख सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं 31 अपॉन 10, नेक्स्ट रेशनल नंबर इज 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 बाय 10, 35 बाय 10 एंड 36 बाय 10। ये हमारे 6 रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में हो गए। अब जब इन दोनों के बीच में ये 6 रेशनल नंबर्स हैं, यानी कि ये 3/1 एंड 4/1 के बीच में भी काउंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 30/10 और 40/10 के बीच में हमने रेशनल नंबर्स निकाले। भाई ये 30/10 और 40/10 कहां से बन के आए हैं? हमने यहीं से तो इनमें मल्टीप्लाई किया है, कुछ नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई किया है, तो ये डिफरेंट तो हुए नहीं। अब डिफरेंट नहीं है तो ये 31/10 से लेकर 36/10 ये जो 6 रेशनल नंबर मैंने लिखे हैं तो ये इन्हीं के बीच में है। ठीक है, अब मैं इनको अदर तरीके से भी लिख सकता हूं। दूसरा तरीका क्या होगा कि नीचे 10 है सबके। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा है डेसिमल में कि अगर नीचे एक 0 है, जैसे 10 है, तो हम डेसिमल लगा सकते हैं। तो ये 31/10 बन जाएगा 3.1, ये 3.2 हो जाएगा, ये 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। ये वो 6 रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब आप या तो इस फॉर्म में लिख दो या फिर डेसिमल फॉर्म में लिख दो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। आंसर शीट में आंसर्स वेरी कर सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जैसा आंसर मैच हो जाए वहां। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक, ये वाला मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। इस मेथड को बोलते हैं डिनोमिनेटर मेथड। डिनोमिनेटर मेथड, जिसमें हम डिनोमिनेटर को सेम करके तब रेशनल नंबर्स निकालते हैं बिटवीन टू होल नंबर्स या फिर गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर मेथड है। दूसरा मेथड मैं बता देता हूं जिसको एवरेज मेथड बोलते हैं। सेकंड मेथड इज एवरेज मेथड। एवरेज मेथड, एवरेज मेथड भी बोल सकते हैं इसको, या फिर मीन मेथड भी बोल सकते हैं। मीन मेथड, मीन मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको सही लगे, एवरेज या फिर मीन मेथड। ठीक है, अब एवरेज आपने निकाला होगा। हमें सपोज करो 3 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर्स बताने हैं। हमारे पास है नंबर्स 3 एंड 4, 3 एंड 4। अब एवरेज मेथड में क्या करते हैं कि जितने भी नंबर्स हमें गिवन है, पहले वो नंबर्स काउंट कर लो, उनको प्लस कर लो। ठीक है, जो नंबर्स हमें गिवन है उनको एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इक्वल्स टू, एवरेज जो निकालने का तरीका है, एवरेज है सम ऑफ ऑल गिवन नंबर्स, सम ऑफ ऑल गिवन नंबर्स अपॉन में क्या लिखेंगे? टोटल नंबर्स। जितने नंबर्स गिवन है वो डिनोमिनेटर में आएंगे। क्लियर? ये एक जनरल फॉर्मूला है एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास 3 एंड 4 है, तो इनका सम कर लो, इनका सम कर लो, और अपॉन में कितने नंबर्स हैं? ये 2 नंबर्स हैं, तो 2 लिख दो। क्लियर? ये आ जाएगा 7 अपॉन में 2। ये 7/2 क्या है? ये 7/2 3 एंड 4 के बीच में पहला रेशनल नंबर निकल के आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास पहला रेशनल नंबर आया है, मैं इसको मार्क कर देता हूं फर्स्ट रेशनल नंबर। ठीक है, अब सेकंड रेशनल नंबर निकालने के लिए या तो 3 एंड 7/2 को ले लो या फिर 4 एंड 7/2 को ले लो, ये आपकी मर्जी, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं ले रहा हूं 3 एंड 7/2। फिर से मैं एवरेज निकालूंगा तो 3 प्लस 7/2 और अपॉन में ये फिर से 2 नंबर्स हैं, तो अपॉन में 2 लगाऊंगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल गिवन नंबर्स अपॉन में टोटल गिवन नंबर्स। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा। एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स होगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में, तो ये बनेगा 6 प्लस 7 एज इट इज, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में जो एलसीएम है वो एज इट इज पहले से लिखा हुआ है, और अपॉन में चल रहा है 2। क्लियर?
तो 6 + 7 हो जाएगा 13, 13 अपॉन में 2 और इनके अपॉन में भी 2। जब ऐसी कंडीशन में फंस जाओ कि फ्रैक्शन के नीचे एक होल नंबर हो तो उस होल नंबर के नीचे 1 लगा लो, मतलब उसको भी फ्रैक्शन बना लो। अब होगा क्या, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिख लो, 13/2 मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा रेसिप्रोकल करके लिख दो, 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, 13/2 नीचे वाले फ्रैक्शन को मैंने उल्टा करके लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाई में। अब 13 × 13 होता है, 13 × 13 और अपॉन में 2 × 2 4 हो जाएगा। ये रहा हमारा सेकंड रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में। क्लियर। अब मैं 4 और 7/2 को ले लूंगा। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से दो नंबर्स लेते जा रहे हो, तो उनका एवरेज निकालते चले जाओ। एवरेज निकालने का जनरल फॉर्मूला ये रहा, सम ऑफ ऑल गिवन नंबर्स टोटल नंबर्स। अब मैं 4 और 7/2 को ले रहा हूं, 3 रेशनल नंबर्स मैं निकाल रहा हूं, आगे के 3 रेशनल नंबर्स आप निकाल लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो 4 और 7/2, 4 + 7/2 और अपॉन में 2। ठीक है, इनका एलसीएम लेके इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में। 2 4 टाइम्स होता है 8 प्लस का 7, मैंने एलसीएम ले लिया, 2 आया था और अपॉन में 2 चल रहा है। 8 + 7 15 होता है, 15 अपॉन में 2 और अपॉन में ये वाला 2, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लो, कन्वर्ट कर लो, 15 अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा करके लिख दो, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 4। तो फाइनल थर्ड रेशनल नंबर हमारा निकल के आया 15 अपॉन में 4। ठीक है, ये वाला हमारा थर्ड रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर। तो ये था एवरेज मेथड। आई होप के ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आई होप के इस वीडियो के बाद में आपको कोई अदर वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर पहली बार वीडियो पर आए हो, चैनल पर आए हो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना अगर इस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।